अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो मेरे चैनल फिट एसपी को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हाय गाइस, आई होप कि आप सब सेफ हैं, फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस भी अभी तक पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप उसे लाइक करें और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं करा होगा तो, और बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो इस वीडियो का मेरा टॉपिक है स्किनी फैट। स्किनी फैट क्या होता है? स्किनी फैट लोग बहुत बोलते हैं कि मेरा स्किनी फैट है, मैं तो पतला हूँ। तो इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ कि स्किनी फैट भी कुछ अलग नहीं है। जो लोग फैट होते हैं, मोटे रहते हैं, वैसा ही होता है ये भी। पर स्किनी फैट इसीलिए रहता है कि जो लोग थिन रहते हैं उनका फैट तो रहता ही है बट उनका मसल मास बहुत कम रहता है। तो आपका अगर मसल मास नहीं है तो उसी वजह से आप पतले तो रहते हैं लेकिन आपका बाकी फैट परसेंटेज ज़्यादा ही रहता है। फैट परसेंटेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम करनी चाहिए और आप लोग वो कम करते नहीं हैं। लोग बीएमआई जब करते हैं कैलकुलेट तो उसमें भी आपका हाइट और एज और वेट वगैरह डलता है और उसी वजह से आपका सिर्फ वेट तो निकल जाता है और आपका हेल्दी रेंज बता देता है वो। बट आपको आपका फैट परसेंटेज देखना चाहिए और उसी वजह से आप हेल्दी है कि नहीं, फिट है कि नहीं, वो पता चलता है। आपका मसल मास अगर बहुत कम है तो उसी वजह से आप दुबले भी लगेंगे और आप कपड़े में पतले लगेंगे। आपका वेइंग स्केल में भी वेट शायद कम आ सकता है बट वो ओवरऑल आपका फैट का ही रहता है क्योंकि आपका मसल मास तो रहता नहीं है। तो इस स्किनी फैट को हम कैसे दूर करें? हमें इसका एक सिंपल सा तरीका है और वही तरीका सबको अपनाना रहता है। वो ये है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और करनी ही पड़ती है। जो इंडिया में एक मिथ है, या मैं जो बोलूँ कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ पता नहीं इंडिया में लोगों को कि वो जिम भी नहीं जाते हैं। और जो लोग जिम जाते हैं आजकल, जो जिम कल्चर थोड़ा बढ़ने लगा है, तो वहाँ जाके भी सिर्फ कार्डियो करते हैं। मैं एजेड लोगों को देखता हूँ 40-45 प्लस लोगों को, तो वो तो सिर्फ कार्डियो ही करते हैं। बट उन लोगों को तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए क्योंकि उनका मसल मास तो कम होता रहता है। पर डिकेड मसल मास बड़े जब होते हैं, हमारा एज बढ़ता है तो मसल मास गिरता ही रहता है। तो सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही चाहिए। कार्डियो ठीक है, आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए सही है, कैलोरीज बर्न करने के लिए भी सही है। हफ्ते में 3 बार आप कार्डियो करें, लेकिन बाकी आपको फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग पर ही करना पड़ेगा। उस वजह से आपका जो स्किनी फैट है वो भी जाएगा क्योंकि अगर आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस वजह से आपका फैट भी कम होगा और आपका स्किनी फैट है वो निकलता जाएगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा उतनी बॉडी आपका ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है रेस्ट में। जब आप सोते हैं या रेस्ट पोजीशन में रहते हैं तो उतना कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। तो जिसका जितना ज़्यादा मसल मास उतना कम फैट। तो जैसा कि मैंने बताया, आप अपना वेट स्केल पे चेक मत करो, मतलब चेक करो उतना, लेकिन मेन चीज आपको तो देखना है वो आपका है फैट परसेंटेज। आप सिर्फ वेइंग स्केल पे जाके आपका वेट देखते हैं, आप कपड़े में पतले लगते हैं तो उससे वो कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि आपका फैट परसेंटेज तो रहता ही है। अगर आप कपड़े उतार के भी देखोगे तो आपको पता रहता है कि आप थोड़े दुबले लग रहे हैं लेकिन आपकी स्किन लटकी हुई रहती है, बहुत मतलब मसल रहता नहीं है, स्किन ही लटकी है, तो वो ओवरऑल फैट ही रहता है। तो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप वेट ट्रेनिंग करिए और सिर्फ जो लोग बॉडी बनाते हैं या जिम जाते हैं जिनका प्रोफेशन होता है उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती है। हर किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया का जो जेनेटिक है, लोग जेनेटिकली मस्कुलर नहीं होते इंडिया में, तो उसका यही रीज़न है। शुरू से इंडिया में स्टार्टिंग में तो जिम वगैरह कल्चर कुछ था नहीं, अभी भी है, तो लोग मैक्सिमम जाके कार्डियो ही करने लगते हैं। मैं मेल तो ठीक है, फीमेल्स को देखता हूँ वो तो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। उनको लगता है कि बल्कि हो जाएंगे हम वेट ट्रेनिंग करने से, बट ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। उनका जो वॉल्यूम है वो अलग रहता है, उस वॉल्यूम के हिसाब से करिए तो उनकी भी बॉडी टोन रहेगी। मेल तो ठीक ही है, मेल्स थोड़ा मस्कुलर रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन उनका ज़्यादा होता है मेल्स में, तो उस वजह से उतना रहता है। बट फीमेल्स को भी करना चाहिए तो ओवरऑल आपकी बॉडी टोन और मस्कुलर लगेगी। तो अगर अभी तक आपका जो शेड्यूल है, रूटीन है, अभी तो जैसे कि जिम्स बंद है, आप घर पे भी मोस्टली कार्डियो और वो सब कर रहे हैं तो उसे उतना रखिए। हफ्ते में अगर आप 5-6 दिन कार्डियो भी कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आप होम वर्कआउट में जो अपना स्टार्ट करिए उसमें पुशअप्स करिए, पुलअप का आपके पास अगर जुगाड़ हो तो पुलअप्स करिए, प्लैंक से चालू करिए, आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ाइए। तो जितने भी होम वर्कआउट्स है वो सब स्टार्ट करिए और कार्डियो उतना ही रखिए मिनिमम, वो जितना आपके लिए आधा 1 घंटा ठीक है वो करते रहिए। पर अगर आपको मेन आपका जो फैट हटाना है तो वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हटेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आदत में लाइए, वर्कआउट करना स्टार्ट करिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बॉडी बनाने वाले उनको ही डंबल्स उठाने हैं या बारबल उठाने हैं, वो लोग ही हैवी वर्कआउट्स करते हैं।
जितना कि लेग्स वर्कआउट में कैलोरीज बर्न होता है उतना आप कार्डियो में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी सिर्फ उसी वक्त आपका कैलोरी बर्न करती है। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी अगले 2 दिन तक कैलोरीज बर्न करती है उस वजह से। इसीलिए लेग्स वर्कआउट बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन भी उसी से बढ़ता है लेग्स वर्कआउट करके, तो उसी से आपका मसल मास भी बढ़ेगा और आपका जो फैट है, जो लास्ट लेयर बचती है स्किनी फैट में बोलूँ अगर, जो लास्ट में आता है जिनका जो मोटे भी नहीं है अब लेकिन फिर भी थोड़ा पेट है, थोड़ी सी थाइज है, वो सब उसी से जाएगा। जो एक हेल्दी फैट परसेंटेज का रेंज रहता है, मैं एथलीट्स की बात करूंगा तो वो कम होता है। आज के जो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं वो भी इसी रेंज में रहते हैं, 6% से 12% तक, 10 तक ही मैक्सिमम रहते हैं। बट जो एक हेल्दी फैट परसेंटेज का रेंज है, जो नॉर्मल अपने जैसे लोगों को करना चाहिए, जो जिनका जो प्रोफेशन नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, उन्हें भी सिर्फ 17% पे ही रहना चाहिए। 18 से ऊपर जो फैट परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर आप पतले भी हैं और आपको लगता है कि हेल्दी है, मैं फिट हूँ, तो वो ऐसा नहीं है। आप अगर पतले भी दिख रहे हो तो भी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, आगे कोलेस्ट्रॉल हुआ, डायबिटीज हुआ, वो होगा। तो आपको अगर मेनली फिट और हेल्दी रहना है तो आपका फैट परसेंटेज ही ड्रॉप करिए, उसी से आपका फैट भी जाएगा और आप हेल्दी और फिट रहेंगे। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्किनी फैट और नॉर्मल फैट कुछ अलग नहीं होता है। तो स्किनी फैट उसी को बोलते हैं जिनका मसल मास कम रहता है, और जो थोड़े मोटे दिखते हैं, जो बल्की रहते हैं, तो उनका मसल मास रहता है और फैट भी रहता है। तो स्किनी फैट जो लोग हैं उन्हें तो और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग दिखते नहीं है मोटे और उनका फैट भी उतना ही रहता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, अगर मेरा फैट परसेंटेज अभी 18 होगा और जो मेरे से पतला होगा वो मेरे अभी, और वो उसका भी 18 हो सकता है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो इतना पतला है और उसका फैट परसेंटेज 18 है, तो उसका मतलब मसल मास बहुत ही कम होगा। तो उसे उसका मसल मास बढ़ाना चाहिए। और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, मेन जो फोकस है वो यही है कि वर्कआउट चालू करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करें और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपका फैट जो जाता नहीं है वो जाने लगेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।